बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। आपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, इस थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा कि PPPTI इकट्ठे, नवाज शरीफ की परेशानी, क्या इत्तेहाद हो चुका, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जून ये इलेक्शंस की गहमा गहमी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद मामला यानी और तेज़ हो गए, बल्कि पहले ही एक्सपेक्टेड था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का वर्डिक्ट आएगा और ऑर्डर्स आएंगे। तो उसके साथ साथ डेफिनेटली हर पार्टी फिर अपना मंशूर और फिर अपनी उसकी जो एक स्ट्रेटजी होती है पॉलिटिकली वो करती है। तो जनाब उसमें कुछ मामलात में जैसे ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें PTI और PP के जो यानी वकला हैं वो तकरीबन हमें इकट्ठे नज़र आए। उसके साथ साथ एक मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ से रिलेटेड एक यानी बयान यानी मीडिया की नज़र हुआ, और वो बात जिसकी बात में तरदीद भी मैं सुन रहा था, शायद बलवश खान को मैं सुन रहा था कि वो कर रही थी कि जरदारी साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि जरदारी साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, इससे पहले मैंने शहबाज शरीफ को बनवाया लेकिन वो डिलीवर ना कर सके। तो अब जब कि बलवशा खान जैसी जो यानी सेनेटर भी हैं और एक सीनियर सियासतदान है एक बड़ी मजबूत पार्टी की, तो डेफिनेटली मैं उन्हें कुछ ना कुछ यानी मार्जिन दे दूंगा उनकी बात का। तो अब ये है कि जनाब बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जनाब वो जिन्होंने मंसूर अली खान साहब लौंडे लपाड़े कहते हैं उन्होंने काम चुक के रखे है, और उनके जनाब PP और PTI का जनाब अंडरग्राउंड जनाब इत्तेहाद हो गया है। तो उन जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं, इनके वो आके दलदल में फंस गए हैं कि अब क्या होगा, मुझे तो यहाँ से सीधा जेल में जाना पड़ेगा, और मेरी नाअहली भी वहाँ मौजूद है, और ये PP और PTI जब इकट्ठा लैंस करेंगे तो पंजाब से भी नून लीग की जो है वो छुट्टी हो जाएगी। तो अच्छा, ये वो वर्डिक्ट है जो यानी हमारे दोस्त साथी हैं जिन्होंने वो कहते हैं ना कि अन्नी पार रखी है। अच्छा, यही चीज़ जो है जनाब अक्सर मेरे PTI के दोस्त मिलते रहते हैं, व्लॉग पर भी बात हो रही होती है, कि व्हाट्सएप भी करते हैं, तो वो ऐसी बातें ये मैंने उनसे सुनी हैं। और उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली इंसान यानी अपने अपने जहाँ जहाँ आपके वसाइल मसाइल और अप्रोचेज़ होती हैं, आप वहाँ पर जाकर तो आप इन चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं, आप इनको देखते हैं अच्छे तरीके से कि जनाब क्या कोई इस किस्म की बात है, और यानी अगर है तो उसमें यानी ये कहाँ से निकली है और कितनी सच्चाई है। तो जनाब मैंने अपने तौर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, और नून लीग की जो हायर अथॉरिटीज़ भी हैं जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं उनसे भी बात हुई। PP पे भी एक लेवल पे जहाँ मेरी अच्छी न्याज़मंदी है वहाँ बात हुई। PTI के भी काफ़ी दोस्त है, खैर PTI वाले दोस्त तो पता है वो बैठे होंगे नवा दे घोड़े पे, ठीक है जी, वो तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, जो उनकी अभी उम्मीदें हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले नाल के नवाज शरीफ साहब को जान किस तरह छुटेगी, उस और मैं इंशाल्लाह ये आइंदा एक आध दिन में जो ही मसरूफियत से मैं फारिग होता हूँ तो मैं एक व्लॉग करूँगा कि वो तो आजकल जनाब मजदूर भी हो गए तो वलीउल्लाह भी हो गए, तो जनाब उन्होंने बुशारतां भी होंदियां ते खा भी आते हैं बड़े अजीबो गरीब किस्म के। तो जनाब ये कि PP के जो ज़िम्मेदारान हैं जनाब उनसे भी मेरी बात हुई है तो बड़ी खुल के, और जो PTI के ज़िम्मेदारान हैं जनाब वो तो कह रहे हैं जनाब को जरदारी साहब और इमरान खान साहब का सदर आरिफ अलवी साहब के थ्रू जो है वो यानी पैचअप हो गया है, और आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ नज़र आएगा कि इन फ्यूचर में ये इकट्ठे होते नज़र आएंगे, और जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पंजाब में भी, कराची में भी और बाकी मुल्क में भी आप देखेंगे कि ये जनाब एक इकट्ठे होकर तो बहुत सारी सीटों पे ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और इससे ये होगा कि एक ह्यूज मेजॉरिटी इन दोनों पार्टीज़ को मिल जाएंगी। PP ऑलरेडी आपको पता है कि यानी सूबा सिंध में यानी वाहिद पॉपुलर जमात है कि जिसका वोट बैंक, और पिछले 15 साल से तो आप देख रहे हैं कि उनकी इवन सूबाई हुकूमत भी उनके पास है, तो ये तो एक हकीकत है कि उनका एक वोट बैंक है। तो PTI वाले दोस्त ये कह रहे हैं कि KPK वैसे साडा है तो पंजाब को थोड़ा बहुत मुकाबला है, तो ये जब हम ये जॉइंट तरीके के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हम नून लीग को जनाब शिकस्त फाश करेंगे और 2/3 अक्सरियत होएगी और फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये ख्याल है जनाब जो PTI के यानी दोस्त हैं, संजीदा भी थे जड़े गैर संजीदा भी।
वैसे जो गैर संजीदा है ना वो फिर भी कोई पते की गल कर जाते हैं, तो जो संजीदा में जिस तरह मेरे दोस्त नदीम आलिम साहब या बाबर साहब माशाल्लाह, ठीक है, कभी उनकी इंटरप्रटेशन वैसे आजकल वो हुण किसके दिन जब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ना, क्योंकि काजी साहब वो रगड़ा ला रहे होंगे सन, ठीक है जी। तो अब जनाब वो इस पर यानी खामोश हैं, आप उनकी मासूमियत देख लें कि अब उस पर, क्योंकि मेरा ये शुरू से इस्तदलाल था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, ये जज पर इनकी कोई पर्सनल एसोसिएशन नहीं है, ये इम्पार्शलिटी के असूलों को समझते हैं और ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं और करेंगे और आपको वो नज़र आएगा। तो इस पर अब वो जनाब चुप हो गए, मतलब कोई उनकी तरफ से इस टॉपिक पर दोनों जो दोस्त हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बाकी जो पीपी के ज़िम्मेदारान हैं जनाब, मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने फिर उनसे चंद क्वेश्चन आंसर्स भी किए, तो उसमें फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई का दबा इमरान खान साहब के माथे पर और इस पार्टी के माथे पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है, डेफिनेटली सानू की जरूरत पई है किसी नाल दुश्मनी पाने की, ठीक है ना जी, कि अदारों के साथ, अवाम के साथ, अवाम के एक तबके के साथ जो इसको गलत समझती है, डेफिनेटली कि जो कुछ ये हुआ है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क और ये नाकाबिल बर्दाश्त और ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी। तो फिर वो यही कहने लगे कि भाई दूसरी चीज़ है कि भाई सिनेरियो इस किस्म का है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं कि वो घाटी खुलोणगे, टिकट कम ही लेंगे। अब उसकी वजूहात उन्होंने यानी बताई, मतलब ठीक है जी, और उसमें काफ़ी मुझे यानी वजन नज़र आया। तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी है जिदा कोई यानी मुस्तकबिल ही नहीं है अभी माजी करीब में, बल्कि दूर दूर तक, तो अब उसके साथ यानी अलहाक यानी करके हम अपना जो स्कीम ऑफ माइंड है, ठीक है जी, उस पर तो हम कभी भी कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। तो जनाब उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द किया है। बाकी उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रिलेटेड जो यानी इलेक्शन यानी जो हमारी स्टेटमेंट या बयानियाँ हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं। हाँ, हमारा कोई मुस्लिम लीग नून के साथ कोई यानी उस तरह का अलायंस नहीं है। पीडीएम में हम लोग इकट्ठे ज़रूर थे, अपोजिशन में इकट्ठे ज़रूर थे। हर पार्टी का एक अपना मंशूर है, उसका एक अपना माइंड सेट है। हर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रटेशन अपनी जो उनकी मनपसंद सोच होती है उसके मुताबिक करती है। तो उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी जितना भी ये केस लड़ रही है या जो इसमें यानी स्टेटमेंट्स आती हैं या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के मतलब जो यानी रिजर्वेशंस हैं तो वो भी असूल और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यानी जिसे हम बेहतर समझते हैं यानी वो पॉइंट ऑफ व्यू हम जो है वो कर रहे हैं। तो फिर जनाब ये भी सारा कुछ करने के बाद फिर और पासे भी मैं जनाब अपना रब्ता किया तो मुझे तकरीबन यही जवाब मिला कि इस तरह के जो यानी मामलात हैं वो यानी इस तरह की कोई नहीं। पीपी एक अपने तौर पर लड़ेगी और पीटीआई शायद महदूद सतह पर कुछ सीटों पर कहीं आपको नज़र आए। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा हाँ पीटीआई पार्लीमेंटेरियन की गल करो जी खटक साहब वाली है कि वो इलेक्शन करेगी तो को 2-4 सीटां कर लेगी। सो उसके बाद मैंने फिर अपने विजदान के मुताबिक जनाब रब्ता किया जरदारी साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब की तो शदीद ख्वाहिश है कि इसलिए कोई भी मेरे नाल अलायंस कर ले, लेकिन जरदारी साहब, बिलावल साहब और जो हाई कमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो दूर दूर भी उनके यानी माइंड सेट में यानी इस तरह का ख्याल नहीं है। वो कहते हैं जी अग तो पानी जड़ा है वो कभी भी इकट्ठा नहीं चल सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखने वाले लोग हैं और इसलिए जनाब हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। हो सकता है कुछ सीट एडजस्टमेंट हम नून लीग के साथ भी कर लें, मौलाना साहब के साथ भी कर लें, एमक्यूएम के साथ भी कर लें, बाकी भी जो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके साथ हम कर लें, लेकिन वो हम वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और हैसियत के मुताबिक मतलब यानी हम करेंगे। तो जनाब ऐसे कि ये यानी जितनी भी ये यानी खबरें आ रही हैं इनमें मतलब हकीकत आटे च नमक के बराबर भी नहीं है। हाँ पीटीआई का जो कैंप है जनाब वो तो होर बड़ियां गल्लां भी कर रहे हैं, बड़ी ख्वाहिशात का इज़हार भी कर रहे हैं और मतलब करते रहेंगे। फिर जब यानी इलेक्शंस होंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर 2-4-6 महीनों में आप देखेंगे कि ये आस्ता आस्ता ये सिचुएशन डिफ्यूज़ होकर तो दोबारा ये मुल्क चला जाएगा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और 2008 में जिस तरह मुल्क था 2 पार्टी सिस्टम और साथ छोटी छोटी पार्टीज,
اور یہ بالکل میری پیشن گوئی کے مطابق جیسے میں نے 2017 میں ہی لکھ دیا تھا کہ میاں صاحب کو مت ہٹائیں، ملک معاشی سفارتی معاشرتی تو اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گا اور آپ کو میاں نواز شریف کو پھر لانا پڑے گا، تو بہتر انہوں نہ ہٹاؤ، اور یہ جس کٹ پتلی کو آپ لے کے آئیں گے وہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا اور پھر اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا، تو وہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ سو یہی پوائنٹ آف ویو جی پی پی کا ہے، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ یعنی کوئی الائنس ہوگا۔ ہاں جی الیکشن ضرور ہو رہے ہیں، بالکل 8 فروری کو انشاءاللہ ہو رہے ہیں اور بھرپور ہو رہے ہیں، اس میں ایک مضبوط جمہوری حکومت آئے گی جو پاکستان کو لے کر آگے چلے گی۔ پھکڑ ویسے میں بہت پینے یہ یعنی بات کر جیسے پہلے پڑھتے ہیں تو انہوں میرے حال کا ہم 2-2.5 من پھکڑ زیادہ پڑیں گے، لیکن کیا کروں، مجھے ہے حکم ازاں، علامہ اقبال صاحب والا نہیں، میرا اپنا حکم ازاں کہ مجھے آپ کو سچ بولا۔ اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ وجدان وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر خبر بغیر تھرتھلی مچائیں او دیتی جاندی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس میں سچائی ہو اور جو اتھینٹک ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجئے۔ پاکستان بناؤ سوارو جو میری مہم ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ ہم مل کر اس پاکستان کو ایک روشن پاکستان بنائیں گے۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔